मैं आज अपने गांव गडीना के आवास पर हूं। हालांकि जिस बच्चे से आज मैं आपको रूबरू करा रहा हूं, इसकी उम्र बहुत थोड़ी है। अभी मार्च में ये 18 साल का हुआ है और कुदरत ने ऐसी मार, ऐसी परेशानी, ऐसी दिक्कत दे दी। बेशक ये नौजवान अपना हौसला बंधाए हुए है और कुदरत ने अगर किसी इंसान को ताकत दी है, अगर जरिया दिया है, तो मैं इसमें एक हिस्सा ये भी मानता हूं कि आप कितने लोगों की मदद करते हैं। पहले पता चला कि हमारा ये बेटा भाई छोटा, जिनका गांव हमारे सरना विधानसभा के हिस्से में पड़ता है, गांव का नाम भरोटा है, ये हमारे सागर सैनी है। मैं आपसे इनका परिचय करा रहा हूं। ये इनके बराबर में चाचा जी बैठे हुए हैं। परिवार के अन्य सदस्य भी यहीं आसपास में हैं, लेकिन फ्रेम में नहीं है। मैं आप सबसे सागर को इसलिए मिलवाना चाहता था कि कई बार नौजवान साथियों का हौसला टूट जाता है, लेकिन इस कम उम्र में इस नौजवान में जो हौसला है, हिम्मत है जीवन जीने की, वो एक प्रेरणादायक कहानी है। बहुत सारी आप किस्से कहानियां सुनते होंगे, बहुत सारे आपके जीवन में उतार चढ़ाव आपने देखे होंगे, लेकिन अगर वही चीजें, वही परेशानियां आपके खुद के जीवन में आ जाती है तो वो तोड़ कर रख देती है। ऐसी ही कहानी हमारे छोटे भाई, बेटे समान सागर सैनी की है, जिनका परिवार बहुत ही आर्थिक स्थिति, परेशानी और दुश्वारियों से पिछले 1 साल में गुजरा है। जो इनके ऊपर, वो आप अगर उसकी कल्पना करें, अगर उसके बारे में सोचे भर, तो बहुत दिक्कत परेशानियां होंगी। जब इनके साथ इंसिडेंट हुआ, जानकारी मुझे भी हुई, मैं घर पर गया हूं। इनके घर कम से कम 5 से 7 बार इन 10 महीनों में मैं गया। हमारी पत्नी भी गई, हमारी बहन भी गई, लेकिन जब मैं देखता था कि कई महीने अस्पताल में इन्होंने गुजारे। सागर, ये कौन से महीने में घटना घटी? सामने देखो, ये 3 जुलाई की बात है। 3 जुलाई 2021 की। क्या हुआ था इंसिडेंट? क्या करते हैं आपके पापा? जी, हमारे पापा हैंडपंप का काम करते हैं। हैंडपंप में क्या करते हैं? नल के सुधारते हैं, गाड़ते हैं। तो क्या हुआ था उस दिन इंसिडेंट, आप बताइए। और उसने क्या किया जिसके आप ये कर रहे थे? ये उन्होंने हमें बुलाया, उनको हमारा नल का ठीक कर दो। मैं सकौती जा रहा था, तो जी मैंने कहा ना मेरे को नहीं आता, तो कहने लगा तू सामान लिया, हम करवा दें। तो जी मेरे सामान मंगा लिया, फिर मेरे से कहने लगा जबरदस्ती, इनको तू ही निकाला विषय। पहले करना किसको था? पिताजी को करना। पिताजी को करना था जी। तो आपको काम आता था ये? नहीं जी, हल्का कम आता था थोड़ा। फिर इसके बाद उन्होंने सरिया कटवाया मेरे से ही। मैंने कहा मगा आप सरिया पकड़वा दो जी, कोई भी नहीं आया पकड़वाने। अकेले तुम लगे हुए? मैं अकेला ही था जी। और वो सरिया ऊपर 11,000 की लाइन से जाके, ऊपर से 11,000 की तार जा रहा था। हाँ जी, उसमें तो सरिया लर्ज मार गया, झोंक मार दिया। इन्होंने कहा कि सरिया उठवा दो मेरे साथ, लेकिन इन्होंने सरिया वो उठा नहीं पाए। सरिया ऐसे लर्ज मार गया, हिल गया, और हिलने के कारण से वो लर्ज मारकर ऊपर से जो 11,000 का हाई टेंशन तार जो जा रहा था, उससे जा टकराया। और उसके बाद जो परेशानी और दिक्कत का सामना जो करना पड़ा, सोच के देखिए। आपको कुछ याद है उसके बाद लर्ज उसमें मारा कि उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद कुछ भी पता नहीं चला। बस जब होश आया तो आया, हाथ पैर सारे जले पड़े थे, काले भी पड़े थे। और जो 11,000 का तार था, वो पूरी, उससे इनका दोनों पैर, दोनों हाथ, और आप पेट दिखाएंगे अपना, तो दिखाओ, ये पूरा पेट, पूरा शरीर आप देखेंगे कि भयावह हालत है। मैं चाहूंगा नीचे कर दें। तो क्या हिम्मत हार गए हो सागर? ना जी, हिम्मत नहीं हारी। कितनी उम्र है? अभी 18 साल हुई है पूरी। अभी 18 साल हुई है। तो लेकिन क्या क्या परेशानियां? परेशानी है जी। खाने में दिक्कत होती है, चलने में चल नहीं पाते, और जी पेशाब, लैटरिन, इन सब में दिक्कत होती है जी। तो कौन सबसे ज्यादा? मम्मी करती है मदद? जी, मम्मी, पापा, भैया तीनों ही करते हैं जी। तो जैसे इतने दिन तक आप
मैं कई बार गया हूं, लेकिन मैं सोचता हूं कि बहुत सारी दिक्कत परेशानियां रहती हैं, लेकिन मुझ पे जो बन पड़ा, मैं कई बार गया, उस समय भी जो मुझसे मदद बन सकती थी हमने की, फिर बीच में जो मदद कर सकते थे बन पड़ती थी की, बीच में और भी अन्य अन्य समय पर। एक बार मैं घर पर गया तो ये समय सोए हुए थे। हमने जो मदद की है वो शायद बहुत छोटी है, वो इतनी परेशानी दिक्कत के मुकाबले कोई मदद नहीं है, और कोई मायने उस मदद के नहीं रखते। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जीवन में अभी जिस बच्चे ने 17 साल पूरे किए थे और 18 साल अब पूरे किए हैं, उसके 1 साल बाद सोच के देखिए, मन में एक विचार लाकर देखिए कि किस तरह का जीवन हमारे सागर का होगा। सागर क्या मन में इच्छा थी, क्या बनने की इच्छा थी, क्या चाहते थे, क्या बन जाए जो परिवार का? इच्छा तो बहुत थी मगर जी, नौकरी लग जाएगी, घर का काम मतलब कि घर की देखभाल होएगी, मगर नौकरी लगने के बाद जी बस सब रहेगा। ITI कर रहा था जी, वैसे भी ITI कर रहे थे ये, और मन में यही इच्छा थी कि भाई कोई इंजीनियर बन जाए, जूनियर इंजीनियर बन जाए, जिससे घर का भरण पोषण हो सके। हम लोगों की अभी कई अधिकारियों से बात हुई, इन्होंने FIR दर्ज भी, और सबसे बड़ी बात यह है जिसके लिए ये काम कर रहे थे, क्या नाम था उनका जो भट्टे वाले थे, वो विजय कुमार। विजय कुमार। उस शख्स का देखिए कितना राक्षस प्रवृत्ति का, कितना कैसी उसकी इच्छा रही होगी। मैं समझता हूं कि क्या मन में टीस और परेशानियां रही होंगी, तो अपने हाथ से आप पानी भी नहीं पी सकते। पानी पीने का मैंने पिला दीजिए, थोड़ा पानी पिला दीजिए। हाथ सोच के देखिए कैसा जीवन होगा कि हर चीज के लिए किसी दूसरे पर आश्रित है। पानी पी लो थोड़ा। हर चीज के लिए दूसरे पर आश्रित है इंसान, लेकिन मैं इसकी हिम्मत को दाद दूंगा कि इनमें हिम्मत है कुछ कर गुजरने की। हम भी सरकार से मांग करेंगे कि जो ऐसे परिवार हैं उनके लिए व्यवस्था की जाए। मेरी अभी विकलांग अधिकारी से बात हुई तो पेंशन, लेकिन पेंशन कोई पूरा वो नहीं है, खुद आपको सागर हिम्मती बनना पड़ेगा। ये ऐसी कहानियां हैं, मैं बीच बीच में आपको दिखाता रहता हूं, और मैं सागर को ये वादा इसके परिवार को दे सकता हूं कि हम हर दिन आपके साथ खड़े हैं। ये जो वो भट्टे वाला है, भट्टे वाला जी हमें देखने नहीं आया बिल्कुल भी। क्या बोला उसने? उसने कहा कि घूस दे दूंगा, घूस दे दूंगा, पर तुम्हारे दौरे नहीं आऊंगा, तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। और जी ना हमारी रिपोर्ट हुई है अभी। हम उनसे यही कहना चाहते हैं, तुम अपनी घूस को खुद अपने पास रखिए, तुम्हारी घूस की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इतनी तरफ से और जैसे सरकार से जो मदद करा सकते हैं हम लोग वो कराएंगे। लेकिन आप सब लोगों से मेरा ये कहना है कि आप जो सागर के घर जा सकते हैं, आप सागर के घर जाइए और बड़ा दिल दिखाइए और मदद करिए ऐसे लोगों की। मैं आप सब साथियों से यही कहूंगा कि आप सब लोग मदद करें।